हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर या समूह, लेटरों का समूह होता है जिसको कोई सांकेतिक शब्द या अक्षर में लिखा जाता है। आपको दिया होगा एक अक्षर या शब्दों का समूह होगा जिसको एक सांकेतिक अक्षर या शब्दों में लिखा जाता है। इसी को हम लोग कोडिंग कहते हैं। कोडिंग का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है, लेकिन यह एक रूल के तहत, एक ऑर्डर के तहत, एक सिमिलरिटी के तहत ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो शब्द या अक्षरों का समूह को यदि कोई सांकेतिक शब्द या अक्षर में लिख दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग का ठीक उल्टा डिकोडिंग होता है। तो यदि सांकेतिक शब्द या अक्षर को यदि उसके मूल शब्द या अक्षर में लिख दिया जाए तो इसी को हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। और यह कोडिंग और डिकोडिंग जो है एनोलॉजी के तहत कार्य करता है, सादृश्यता के तहत कार्य करता है। इसमें आपको लेटरों का समूह दिया जाएगा और इसको कोडिंग कर दिया जाएगा, मतलब सांकेतिक शब्द या अक्षर में डिकोड नोटेट कर दिया जाएगा। उसी के बेस पे आपको एक दूसरा लेटरों का समूह दिया रहेगा, इसको आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो जो लेटरों का समूह दिया रहेगा इसमें ये लेटरों का समूह संकेत में जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में या जिस रूल में जिस ऑर्डर में कोडिंग किया गया है उसी नियम या रूल को फॉलो करते हुए हम लोग दिए गए लेटरों के समूह को का सांकेतिक अक्षर या शब्द में लिखेंगे या उनको कोडिंग करेंगे। और वो सादृश्यता एनालॉजी के तहत ही कार्य करेगा। जो आपको लेटरों का समूह दिया रहेगा तो उस लेटरों के समूह को आप कोडिंग संकेत करेंगे, सांकेतिक लेटर या शब्द में लिखेंगे। एनोलॉजी के तहत दिए गए लेटर या शब्दों के समूह को आप सांकेतिक शब्द या अक्षर में लिखेंगे, इसी को कोडिंग कहते हैं। और सांकेतिक और या अक्षर या अक्षरों के समूह को यदि उसके मूल शब्द या अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए इसी को हम लोग डिकोडिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं। ए टू जेड 26 लेटर होता है। इसको इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है। ए को 1, A1 पहले नंबर पे आता है, बी को 2, C3, D4, E5, F6, G7, H8। इस प्रकार से 26 लेटर जेड जो है 26 के स्थान पे आएगा। ये आप लोग जानते हैं। तो आइए देखिए, ये याद कैसे होगा। ये आपको भली भांति याद होना चाहिए। जब तक ये चैन आपको याद नहीं होगा तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से एक चीज आपको भली भांति याद होना चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका है, ई पांचवें नंबर पे आता है, ई 5 लेटर है, जे 10वें नंबर पे आता है। यहाँ से देख लीजिए, ई जो है ई 5वें नंबर पे आता है और जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है और वाई 25वें नंबर पे आता है। क्योंकि लेटर श्रृंखला में हम लोग ये जानते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये श्रृंखला याद करने में काफी आसानी होती है। इसी क्रम को देखते हुए एक क्रम बना दिया गया है, E5, J10, O15, T20, Y25। तो इसको इजोटी नाम दिया गया है। इसको इजोटी नाम दिया गया है कि याद करने में आसानी हो गई। तो इसको आप याद कर लीजिए। इजोटी को, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 50, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए A1 याद हो जाएगा, B2 याद हो जाएगा, C3 याद हो जाएगा, D4 याद हो जाएगा और इजोटी से E5। अब देखिए याद करने में समस्या आएगी आपको। F6, तो देखिए F जो है, F ये 6 का आकार का है। इसको यदि मिला दिया जाए तो 6 के आकार का उल्टा 6 है। F6 उल्टा 6, F याद कर लेंगे। और देखिए G7 देशों का समूह है G7, ये आपको याद हो जाएगा। H को देखिए, H को यदि मिला दिया जाए तो H8 हो जाएगा, H8। I को हम लोग लिखते हैं, I को हम लोग ऐसे 9 की तरह लिखते हैं, I9, ये यहाँ से याद कर लीजिए। और J इजोटी से J10 हो गया
और के में देखिए 2 लाइन है, के में 1 लाइन 2 लाइन, तो कितना हुआ 12 हुआ। एम में देखिए एम में एम ये है, एम में देखिए A3 की तरह है ना एम, तो ये एम 13 हो गया। और एन को आप याद कर लीजिए। ओ पी में देखिए पी फिर आ गया, पी उल्टा है, उल्टा 6 है पी, तो 16। क्यू में देखिए क्यू हम लोग लिखते हैं, क्यू लिखते समय लिखते हैं, क्यू में कट करते हैं और 70 में भी हम लोग कट करते हैं, तो क्यू से 17 याद कर लीजिए। और आर, आर को यदि नीचे से मिला दिया जाए, यहाँ से इसको आर मिला दिया जाए, 8 की तरह बन रहा है 18, यस 19, टी 20 याद हो जाएगा। यू, यू को याद कर लीजिए 21, भी 22। डब्लू देखिए उल्टा यम है, तो यम में 13 आ गया ना, उल्टा उल्टा यदि ये 3 बन रहा है, ये 3 डब्लू जो है, डब्लू उल्टा 3 है, 3 है ना, 3 हो गया, तो यहाँ से 23 और एक्स 24 और वाई इजोटी से वाई 25 और जेड लास्ट में है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चार्ट याद करने के बाद आपको एक चार्ट और याद करना पड़ेगा, ए टू जेड, ए टू एम, हाफ तेरे लेटर इधर हो गया। फिर इसके बाद एन यहाँ से शुरू करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26, तो यहाँ हाफ और हाफ तो दोनों क्रम में लिखा जाएगा। और उल्टा कर लीजिए, तो उल्टा करने से देखने में आ रहा है कि ए और जेड, ए का उल्टा जेड अपोजिट है, ए का ए बिगनिंग है, ए जेड जो है एंडिंग है। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी। इस प्रकार यह एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों का योग देखिए A1 Z 26 कितना हो गया 27, B2 Y 25 कितना हो गया 26, C3 X 24 27। तो हम लोग पूरा सीरीज को देखेंगे तो M और N मिला करके 27 होगा। ये हम लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे कि A का अपोजिट Z, B वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई भी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, पी के पी, एल ओ, एम एन। ये सीरीज भी आप लोग को वेल मेमोराइज होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको 3 सीरीज याद करना पड़ेगा, एक ABCD का पूरा लेटर कोडिंग का याद होना चाहिए, दूसरा इजोटी याद होना चाहिए, तीसरा एक सीरीज आपको याद होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको भली भांति याद हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। PRAIN को लिखेंगे, कोडिंग किया गया है 2 3 4 5 6। यदि TRAIN को कोडिंग किया गया 2 3 4 5 6, तो RAIN को क्या कोडिंग किया जाएगा, तो क्या कोडिंग किया जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ T को 2 लिखा गया है, R को 3 लिखा गया है, A को 4 लिखा गया है, I को 5, N को 6। तो R को देखिए क्या लिखा गया है, R को 3 लिखा गया है, A को क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है, I को क्या लिखा गया है 5 और N को 6। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेल्डम को यदि किसी कोडिंग में सेल्डम को 1 2 4 3 6 5 लिखा जाए तो MODE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए M को क्या लिखा गया है, M को 5 लिखा गया है तो 5, O को 6, D को 3 और E को क्या लिखा गया है 2। तो मोड को क्या लिखा जाएगा, MODE को क्या लिखा जाएगा 5 6 3 2। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि PAC को का कोडिंग 16 1 3 5 है तो RACE का क्या कोड होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो P16 नंबर पे आता है,
A1 पे आता है, C3 पे आता है, E5 पे आता है, R किस नंबर पे आता है, R 80 नंबर पे आता है। 80 A का 1 है और C 3 नंबर पे है, E 5 नंबर पे ही होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में GREAT को 29, 22, 26 और 7 लिखा जाए तो GATE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि G को 20, A को 26, T को 7, E को 22 लिख दीजिए। G का 20, A का 26, T का 7, E का 22। तो इसका कोडिंग क्या हो गया गेट का। यदि ग्रेड का कोडिंग ये है तो GAT का कोड ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि H और E को लिखा गया है 30, MOVER को लिखा गया 73, तो BASIC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए H को कोडिंग क्या होता है, अल्फाबेट में H का 8, E का 5, कितना हो गया 13। मोवर का देखिए क्या होता है, MOVER का क्या होता है, M का 13, O का 10, V का बताइए, V का 22, E का 5, R का 18। जोड़िए देखिए कितना होगा, सबको मिलाइए, आ गया 73। तो इसी क्रम में BASIC का क्या होगा, तो लिख दीजिए, B को 2, A को 1, S को 19, I का 9, C का 3, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 34, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 34। तो देखिए यदि H को 30 लिखा गया है, MOVER को 73 लिखा गया है, तो यहाँ देखिए H का 8, E का 5, तो दोनों मिलाए में 13 हो रहा है। M को 13, O को 10, B को 22, E को 5, R को 18, मिलाने पर 73। तो BASIC, तो इसका कोडिंग जो लेटर क्रम होता है लिख करके ऐड कर दीजिएगा। और देखिए अगला है, यदि 1, 5, 7, 8, 9 को XTZAL लिखा जाए और इसी क्रम में 2, 3, 4, 6 को NPSU लिखा जाए, तो दिया गया है इसका आपको कोडिंग करना है 2, 3, 5, 4, 9 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 2 क्या है, 2 को N लिखा गया है, 2 को N, 3 को N लिखा गया है और 3 को P, 5 को क्या लिखा गया है, ऊपर देखिए 5 को T, 4 को क्या लिखा गया है S, 9 को L। इस प्रकार हम लोग में भी एक बार वीडियो इसके पहले भी बना चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हो गया है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे आपके एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मेरा वीडियो और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।